मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे, मिसलेनियस के क्वेश्चंस किए थे। नाउ टुडे वी विल डू द सम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जाम्पलर्स, क्योंकि एग्जाम्पलर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम से थोड़ा डिफरेंट है और कुछ हायर लेवल की भी प्रॉब्लम्स हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पलर्स की प्रॉब्लम्स को आज हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट है, now we will consider the topic from the exemplar. This is the question number 1. If A and B are the two non-empty sets such that number of the element in set A is Q, number of the element in set B is P, then you have to find the total number of the functions from A to B. अच्छा student, we know that if there are Q element in set A and P element in set B, then total number of relation from set A to B will be 2 to the power PQ. तो सेट A से सेट B में जो टोटल रिलेशन होंगे वो 2 to the power PQ हो जाएंगे। और अगर let f is a function from set A to set B, तो total number of function from set A to set B will be number of the element in set B to the power number of the element in set A. This is a new formula which is not given in your textbook. So total number of the functions from set A to set B will be number of the element in set B to the power number of the element in set A. So number of the element in set B is P and number of the element in set A is Q. So this is equal to P to the power Q. तो सेट A से सेट B में जो टोटल फंक्शन हो जाएंगे वो P टू द पावर Q हो जाएंगे। अब जैसे हम कहें सेट A में 2 एलिमेंट हैं, सेट B में भी 2 एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ द फंक्शन फ्रॉम A to B विल बी 2 to the power 2, that is 4. Now come to the next question, that is question number 2. If fx is x cube minus 1 upon x cube, then find the value of fx plus f of 1 upon x. F is a real valued function. F is a function defined from the set of real numbers to set of real numbers by fx is equal to x cube minus 1 upon x cube. Now we will find the value of f of 1 upon x. तो f of 1 upon x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में हमने x को 1 upon x से रिप्लेस किया, in the same way on the right hand side we will replace x by 1 upon x. So this is 1 upon x cube minus 1 upon x cube, and this is equal to 1 upon x cube माइनस एक्स क्यूब। अब ये हमारी एफ एक्स की वैल्यू है, ये एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है। अब अगर इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर दें तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स विल बी एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब. All the terms will be cancelled and you will get 0. So fx plus f of 1 upon x will be 0. Now take another problem, question number 17, second part of the question number 17. This f is a function from set of real numbers to set of real numbers defined by 1 upon under root x plus mod x. Then you have to find the डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन का मतलब क्या हुआ कि x की किन वैल्यूज के लिए ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड होगा। स्टूडेंट यहाँ पे ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है कि x की वैल्यूज का जो कलेक्शन होगा
वो डोमेन होगा और fx की वैल्यूज का जो कलेक्शन होगा वो रेंज होगा। अच्छा, जब मैंने मॉड फंक्शन आप लोग को बताया था तब मॉड की वैल्यू बताई थी, मॉड x इक्वल टू x when x is greater than or equal to 0 and this is minus x when x is less than 0. So now take the case when x is greater than 0. इक्वल टू वाला हम लोग अगर केस इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अगर x को 0 कर दें तो ये 1/0 हो जाएगा और 1/0 जो है वो अनडिफाइंड है, और अगर कोई अनडिफाइंड एक्सप्रेशन आ रहा है तो फिर उस वैल्यू के लिए फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 fx विल बी 1/√x प्लस मॉड x, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x की वैल्यू x हो जाएगी और ये हो जाएगा x प्लस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 1/√2x, यानी fx जो है वो 1/√2x आ जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। व्हेन x इज लेस देन 0 देन fx विल बी 1/√1 प्लस मॉड x प्लस मॉड x। अब व्हेन x इज लेस देन 0 मॉड x की वैल्यू जो है वो माइनस x होगी, ये हो जाएगा 1/√x माइनस x एंड दिस इज 1/√0 विच इज अनडिफाइंड, यानी व्हेन x इज लेस देन 0 द फंक्शन इज अनडिफाइंड एंड दिस फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो ये फंक्शन x इज ग्रेटर देन 0 पे ही डिफाइंड है, इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर होगा, या हम ये कह सकते हैं इसका जो डोमेन होगा वो 0 से इंफिनिटी या सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टेक द क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द डोमेन ऑफ fx is equal to 1/√1 minus cos x. This is also a real valued function. F is a function defined from set of real numbers to set of real number by fx is equal to 1/√1 minus cos x. तो इस फंक्शन में हमको इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। डोमेन का मतलब ये है कि हमें x की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, या उन वैल्यूज को इलिमिनेट करना है जिसके लिए ये फंक्शन अनडिफाइंड है। तो ये फंक्शन हमारा अनडिफाइंड कब होगा? जब cos x की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि cos x या 1 माइनस cos x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन हमारा तभी डिफाइंड होगा जब 1 माइनस cos x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर 1 माइनस cos x को 0 कर दें और 0 करके जो x की वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज के लिए ये फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होगा। तो ये फंक्शन fx इज अनडिफाइंड व्हेन 1 माइनस cos x इक्वल टू 0, यानी cos x कितना हो जाएगा 1। तो जब cos x अगर हमारा 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 0 हो सकती है, 2 पाई हो सकती है, 4 पाई हो सकती है एंड सो ऑन, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 2 पाई की वैल्यू भी 1, 4 पाई की भी 1, यानी x की जो वैल्यू है वो पाई का इवन मल्टीपल होना चाहिए। यानी अगर x की वैल्यू पाई का इवन मल्टीपल है तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, किसी भी फंक्शन की जनरल वैल्यू फाइंड करना, तो व्हेन cos x इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ x विल बी 2n पाई वेयर n इज ए इंटीजर। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा तब डिफाइंड होगा जब x की वैल्यू 2n पाई या पाई का इवन मल्टीपल ना हो। अगर x की वैल्यू 2 पाई का इवन मल्टीपल नहीं है तो ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड होगा,
क्योंकि 1 माइनस cos x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, और यानी cos x की वैल्यू जब 1 से ज्यादा नहीं होगी तो अंडर रूट के अंदर जो है वो ग्रेटर देन 0 नंबर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग दिस वैल्यू एक्सेप्ट 2n pi वेयर n इज ए इंटीजर। यानी इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा वो सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यानी x की वैल्यू अगर पाई का इवन मल्टीपल है तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन जो है वो डिफाइंड होगा। फिर नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 18, फोर्थ पार्ट। अभी तक जो हम लोग ने क्वेश्चंस किए थे उसमें हम लोगों ने फंक्शन का डोमेन फाइंड किया था। अब ये जो क्वेश्चन है इसकी रेंज फाइंड करनी है। अब अगर जैसे यहाँ पे अगर हमको डोमेन फाइंड करना होता तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये जो 1 + 3 cos 2x है ये x की हर वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। तो अगर इसका डोमेन अगर हम कहें तो इस फंक्शन का डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगा। रेंज का मतलब क्या हुआ कि fx की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, मतलब किस इंटरवल में fx की वैल्यू लाई करेगी, और जिस इंटरवल में fx की वैल्यू लाई करेगी वही इंटरवल इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। अब फंक्शन है हमारा fx = 1 + 3 cos 2x। अब हमें ये मालूम है cos 2x की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 है। जैसे इसको इक्वेशन 1 कह दें तो वी नो दैट cos 2x, cos x लें चाहे cos 2x लें चाहे cos 3x लें, cos 2x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी और मिनिमम वैल्यू जो है वो -1, यानी cos 2x जो है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब इस इनइक्वलिटी में अगर हम पूरी इनइक्वल तीनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -3 < ≤ 3 cos 2x < +3। अब हमारा फंक्शन क्या है 1 + 3 cos 2x, यानी इस इनइक्वलिटी में तीनों तरफ 1 ऐड कर दें तो -3 + 1 < 1 + 3 cos 2x < 3 + 1। अब 1 + 3 cos 2x कितना हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन fx है, इसकी जगह हम fx लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -2 < fx विच इज < 4, यानी fx की वैल्यू जो है वो -2 से 4 के बीच में लाई करेगी, जिसको हम इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं fx belongs to the interval close interval -2 to 4, और यही इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। तो रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी क्लोज इंटरवल -2 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रीडिफाइन द फंक्शन fx = mod x - 2 plus mod 2 plus x when x lie between -3 and 3। स्टूडेंट यहाँ पे मॉड फंक्शन का ग्राफ मैंने आप लोग को बताया था, और मॉड फंक्शन में जैसे अगर हम mod x अगर लें तो mod x का जो ग्राफ है वो इस तरीके से आता है और ये पॉइंट x = 0। अब अगर हम यही mod x - 1 लें तो mod x - 1 का जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा और ये पॉइंट x = 1। फिर इसी तरीके से अगर mod x + 1 का ग्राफ लें तो mod x + 1 का जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा और ये पॉइंट x = -1। कहने का मतलब ये है कि मॉड को 0 करने पे x की जो वैल्यू आती है वो मॉड फंक्शन का टर्निंग पॉइंट होती है। यहाँ पे x = 0 जो है वो टर्निंग पॉइंट है,
क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और 0 पे आके वो टर्न हो रही है। इसी तरह मॉड x माइनस 1 में एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और ये x इज इक्वल टू 1 पे आके टर्न हो रही है। इसी तरीके से इस फंक्शन में x प्लस 1 को 0 करने पे x जो है वो माइनस 1 होगा और ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो माइनस 1 पे टर्न कर रही है। तो इसी तरीके से अगर हम इस फंक्शन को देखें तो मॉड x माइनस 2 मॉड 2 प्लस एक्स को 0 करने पे x की वैल्यू 2 आएगी और यहां x की वैल्यू माइनस 2 आएगी, यानी इसके लिए टर्निंग पॉइंट 2 है और इसके लिए टर्निंग पॉइंट माइनस 2 है और ये दोनों पॉइंट इन दोनों पॉइंट के बीच में लाई कर रहे हैं। यानी अगर नंबर लाइन पे हम इन पॉइंट्स को देखें तो पहला हमारा पॉइंट है -3 और लास्ट पॉइंट है 3, इसके बीच में ये दोनों पॉइंट लाई करेंगे -2 और 2। तो कहने का मतलब ये है कि -3 से 3 ये क्लोज इंटरवल है, -3 से 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल -3 to 3। अब ये -3 से 3 जो इंटरवल है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, -3 से -2, -2 से 2 और 2 से 3। तो ये तो हमारा फर्स्ट इंटरवल हुआ, ये सेकेंड इंटरवल और ये थर्ड इंटरवल। इन तीनों इंटरवल में फंक्शन जो है वो अलग अलग तरीके से डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ -3 से 3 जो इंटरवल है वो 3 सब इंटरवल में डिवाइड हो जाएगा और इन तीनों सब इंटरवल में फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन हमारा मॉड x माइनस 2 है, दिस इज डिफाइंड एज x माइनस 2 when x is greater than 2 and this is defined as 2 minus x when x is less than 2. In the same way, mod 2 plus x will be 2 plus x when x is greater than -2 and this is minus time 2 plus x when x is less than -2। ये दोनों फंक्शन हमारे इस तरीके से डिफाइंड होंगे। तो अब ये जो 3 इंटरवल आ रहे हैं, पहला इंटरवल हमारा -3 से -2 के बीच में होगा। तो फर्स्ट केस व्हेन x is greater than or equal to -3 and less than -2। अब अगर x की वैल्यू -3 से -2 के बीच में लाई कर रही है तो x की वैल्यू -3 से -2 के बीच में लाई कर रही है, यानी अगर इस फंक्शन को देखें x -2 यानी x की वैल्यू जो है वो लेस देन 2 है। तो जब x की वैल्यू लेस देन 2 है तो मॉड x -2 किससे डिफाइंड होगा? 2 - x से। फिर मॉड 2 प्लस एक्स अगर देखें हम, x की वैल्यू क्या है हमारी? x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन -2 है बट लेस देन -2 है, यानी x की वैल्यू जो है वो -2 से छोटी है। तो जब x की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेगी हमारी तो ये फंक्शन हमारा हो जाएगा माइनस टाइम 2 प्लस एक्स। ये हमारा -2 प्लस एक्स हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो -3 से छोटी है, तो फंक्शन जो है वो माइनस टाइम 2 प्लस एक्स हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करें तो 2 - x -2 -x और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी -2x। फिर सेकेंड इंटरवल जो है हमारा वो -2 से 2 के बीच में है। सेकेंड क्या हो जाएगा? when x is greater than or equal to -2 and less than 2। जब x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में लाई कर रही है, यानी x की वैल्यू जो है वो -2 से ग्रेटर है और लेस देन 2 है। तो जब x की वैल्यू लेस देन 2 है तो पहला फंक्शन x -2
हमारा डिफाइन किससे होगा, 2 माइनस एक्स से, और मॉड ऑफ 2 प्लस एक्स जो है वो हमारा डिफाइंड होगा 2 प्लस एक्स से। तो ये हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 4। फिर तीसरा इंटरवल है हमारा -2 से +2 से 3 when x is greater than or equal to 2 less than 3 और equal to 3। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, यानी दोनों केसेस में x ग्रेटर देन 2 और ये x ग्रेटर देन -2 हो जाएगा, यानी मॉड x -2 जो है वो x -2 से डिफाइंड होगा और मॉड 2 प्लस एक्स जो है वो 2 प्लस एक्स से डिफाइंड होगा। तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स विल बी x -2 प्लस 2 प्लस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 2x। तो अब हमारा ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसको हम अगर तीनों इंटरवल में एक साथ डिफाइन करें, पहला इंटरवल में फंक्शन हमारा ये आया है, सेकेंड इंटरवल में फंक्शन ये आया है और थर्ड इंटरवल में फंक्शन ये आया है। तो इस फंक्शन को अगर हम तीनों इंटरवल में एक साथ डिफाइन करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू -2x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 लेस देन -2। दिस इज इक्वल टू 4 when x is greater than or equal to -2 and less than 2, and this is equal to 2x when x is greater than or equal to 2 and less than or equal to 3। तो ये स्टूडेंट कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं एग्जाम्पलर्स की मैंने कराई आप लोग को, और एग्जाम्पलर्स भी आप लोग को खरीदनी है और एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस भी करने आप लोग को। जो क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम्पलर्स के नहीं आए हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं।